नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। साथियों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत जितने भी शिक्षक कार्यरत हैं, तो उन सभी के लिए बड़ा ही खेद का विषय है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आदेश निकाला गया था कि 6 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक, यानी कि 6 जून से 9 जून 2025 तक ट्रांसफ़र आदेश के जो जियो निकाला गया था, आदेश के अनुसार 6 जून से 9 जून के बीच में जो रिक्तियों का ब्यौरा है, यानी कि आवश्यकता से अधिक अध्यापक जिन जनपदों में कार्यरत हैं, उन जनपदों को और जहाँ जिन जनपदों में यानी कि जो पीटीआर रेशियो है, शिक्षक-छात्र अनुपात है, उसके अनुपात में जो छात्र संख्या के अनुपात में जो अध्यापक है, वो उनकी कमी है, उन जिलों को और रिक्तियों को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन बड़ा ही खेद का विषय है कि आज 9 तारीख तक भी वेबसाइट पर किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं है। वेबसाइट आप पर आज आप जाएँगे, वहाँ पे आप जाकर के आप देखेंगे, तो वहाँ पे आपको जाकर के केवल चलेगा पता कि 2024-25 के लिए अंतर्जनपदीय म्यूचुअल स्थानांतरण के लिए ऐसा कुछ लिख कर के आएगा, यानी कि फ़िलहाल जो शासनादेश जारी हुआ है स्थानांतरण से संबंधित, उस स्थानांतरण से संबंधित वेबसाइट पर अभी आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई अपडेट नहीं मिलेगी। लेकिन साथियों, हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि आज शाम तक जैसे जानकारी मिल रही है कि आज शाम तक जो रिक्तियों का ब्यौरा है, वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। आप सभी आज शाम से वह ब्यौरा देख सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा साथियों, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जो कर्मचारी हैं, जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर जो शिक्षक हैं, जो कार्यरत हैं, उन शिक्षकों को कितनी बड़ी समस्याएँ झेलनी पड़ रही हैं ट्रांसफ़र ना होने की वजह से। जो शिक्षक अपने जो गृह जनपद है, उससे 600-700 किलोमीटर दूर कार्यरत है, वह अपने घर से दूर जाकर के किस तरह से जो अपना जो सेवा है, वो शिक्षा परिषद के अंतर्गत, बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत दे रहा है, वह कितना ये समझ लीजिए कि बड़ी ही समस्या वाली बात तो नहीं कह सकते हैं। समस्या भई ये समझ लीजिए कि आप जैसे कि अलग जो डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि आप आर्मी ले लीजिए, एसएसबी कर्मचारी हैं, जो एसएसबी है, बीएसएफ हैं, उनके मुकाबले तो जो बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत है, वो कम से कम जो बॉर्डर हैं, उन पे थोड़ी ना तैनात हैं कि वहाँ पे जाके बॉर्डर पर तैनात होकर के गोलियाँ चला रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है घर से अपने परिवार से, अपने बच्चों से दूर रह करके जो सेवा देना। अपने घर से, परिवार से दूर रह करके नौकरी करना सबसे बड़ी समस्या ये है। जो घर में जो मुखिया होता है सबसे बड़ा, चाहे वो माँ हो, यानी कि चाहे माता हो, चाहे पिता हो, केवल उसी के सानिध्य में जो उनके जो छोटे बच्चे होते हैं, वही उनके सानिध्य में रह कर के, यानी उनके पास रहकर ही बच्चा प्रत्येक प्रकार के जो पारिवारिक संस्कार हैं, वो ग्रहण करता है। जो घर का जो मुखिया है, हमारे जब पितृसत्तात्मक सरकार जो हमारे जो समाज में चल रही है, पितृसत्तात्मक परिवार, यानी कि पिता ही ज़्यादातर जो परिवार का मुखिया होता है। अब फिर वैसे जो वर्तमान समय में बहुत से परिवारों को मुखिया वो माताएँ भी हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे समाज में पितृसत्तात्मक परिवार है। और जो पिता हैं, वो अपने उन छोटे बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, उनको छोड़ कर के बाहर नौकरी कर रहे हैं। तो जो पिता के संस्कार हैं, जो पिता का एक डर है, जो जिनके सानिध्य में आकर के बच्चा अच्छे संस्कार पा कर के अच्छी शिक्षा ग्रहण करता है, अच्छे विद्यालयों में पढ़ता है और वहाँ से आकर के जब वो अपने घर में आता है, तो एक पिता का एक डर होता है, डर का माहौल होता है पिता का होने से, अपनी माता के होने से। लेकिन वो दूर नौकरी कर रहे हैं और उनके जो बच्चे हैं, वो अपने जो दूर गृह जनपद हैं, जहाँ के वो निवासी हैं, वहाँ रह कर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या उन लोगों को होती है कि जो छोटे बच्चे हैं भैया, जिनके जो यानी कि 14 साल से का छोटे बच्चे हैं, तो उनको वहाँ साथ नहीं रख सकते। वो सुदूर जनपदों में कार्यरत हैं, वहाँ उचित सुविधाएँ पर उनके पास उपलब्ध नहीं हैं। तो बड़ी समस्याएँ हैं, ये तो पारिवारिक समस्या होगी। इसके अलावा जो व्यक्ति के सामने और भारी समस्याएँ होती हैं। तो इन सभी समस्याओं को देखते हुए जो सरकार को जितने भी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर जो कार्यरत जो कर्मचारी हैं, उनको राज्य कर्मचारी घोषित कर देना चाहिए।
राज्य कर्मचारी घोषित करने के पश्चात सभी के लिए एक स्वतंत्रता हो जाएगी कि जो कर्मचारी है उनके दिमाग में ये रहेगा कि भाई एक 3 साल का समयावधि होती है राज्य कर्मचारियों के लिए कि 3 साल के बाद उनको स्थानांतरण सरकार के द्वारा किया जाता है। 3 साल के पश्चात वह यानी कि एक समयावधि है, जैसे कि जो बीईओ होते हैं, जो खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं, उनकी समयावधि 3 साल की होती है एक ज़िले में। 3 साल के बाद उनका ज़िला बदल दिया जाता है। तो ऐसे ही यदि शिक्षकों को भी राज्य कर्मचारी घोषित करके उनका भी 3 साल के पश्चात स्थानांतरण एक ज़िले से दूसरे ज़िले में कर दिया जाए, तो शिक्षकों की समस्या खत्म हो जाएंगी और राज्य सरकार की समस्या है शिक्षक छात्र अनुपात जो गड़बड़ा रहा है, कहीं शिक्षक जो ज़्यादा हो रहे हैं, कहीं शिक्षक छात्र संख्या के अनुसार कम हो रहे हैं, तो यह समस्या भी गड़बड़ा यानी कि जो बिल्कुल सुलझ जाएगी। जहाँ शिक्षक की संख्या ज़्यादा है वहाँ से स्थानांतरित करके दूसरे जिले में भेजते रहे, हर 3 साल में उनका स्थानांतरण करते रहे राज्य सरकार अपने। और जो जो ये जो नौकरी जिले स्तर की नौकरी है इसको ख़त्म करके इसको राज्य जब कर्मचारी हो जाएंगे तो सीधा सीधा वो पूरे राज्य में कहीं भी उनको भेज सकते हैं। तो इस सुविधा के होने से बहुत सारी सुविधाएँ जो ट्रांसफ़र से संबंधित हैं, वो सुलझ जाएँगी और जो कर्मचारी है वह भी मानसिक रूप से एक परेशान रहता है कि भई मेरे बच्चे वहाँ पे कैसे होंगे, बीवी कैसी होंगे, छोटे बड़े हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, माता-पिता हैं उनके, वो कैसे होंगे, वो किस हाल में वहाँ पर अपना गुज़ार-बसर कर रहे होंगे। यही सारी समस्याएँ हैं, आने-जाने की समस्याएँ हैं। आज व्यक्ति 600 किलोमीटर दूर नौकरी कर रहा है, वहाँ से जब कोई अचानक से परिवार में किसी को दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई बीमार हो गया, उसका बच्चा बीमार है, उसके बुजुर्ग बीमार है, माता-पिता कोई भी बीमार हो गई है, पत्नी बीमार हो गई है, अचानक से वो 600 किलोमीटर से उसको देखने के लिए कैसे रहेगा? कोई परिवार में कोई किसी की शादी है, किसी का जन्मदिन है, तो 600 किलोमीटर से अचानक से उसी दिन वो कैसे उपस्थित हो जाएगा? यानी कि या इसके अलावा परिवार में कोई बूढ़ा बुजुर्ग बेचारा कोई एक्सपायर हो गया है, कोई मृत हो गया है, तो अचानक से वो वहाँ कैसे उपस्थित हो पाएगा? तो यही सारी समस्याएँ हैं। इन्हीं समस्या को देखते हुए सरकार को राज्य कर्मचारी घोषित करने के पश्चात सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी, यानी कि अध्यापकों की समस्या सुलझ जाएगी और उसके पश्चात जो कर्मचारी है उसकी समस्या सुलझ जाएगी। तो जो मुख्य जो आदेश जो निकाला गया था सचिव महोदय के द्वारा कि 9 तारीख तक जो स्थानांतरण की जो समय सीमा तय लगाई गई कि जो रिक्तियाँ हैं वो उपलब्ध हो जाएंगी, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की सूचना नहीं है। आज शाम तक की कुछ सूचना मिल रही है कि आज शाम तक जो रिक्तियों का ब्यौरा है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन अब देखिए सरकारी काम सड़क-सड़क के होता है, ये सभी आप सभी लोगों ने सुना है, जाना है, जानते हैं। सरकारी काम सड़क-सड़क करके होता है, यानी कि धीरे-धीरे होता है। तो यही कहावत चरितार्थ हो रही है हमारे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के जो ट्रांसफ़र जो नियम इस समय लागू हो रहा है। यानी कि जो उसमें आदेश में कहा गया था कि 6 तारीख से लेकर के 16 तारीख के बीच में स्थानांतरण के 10 दिन के अंतर्गत पूरा समाप्त कर लिया जाएगा। लेकिन आज 9 तारीख तक जो समय सीमा अवधि घोषित की गई थी कि रिक्तियों का ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, वह अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। और आज 9 तारीख से तो आवेदन की तारीख थी कि आज 9 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक आवेदन किए जाएँगे और इसी समय अवधि के अंतर्गत ही जो आवेदन जो प्रिंट आउट निकाल कर के BSO ऑफिस में जमा करना होगा। लेकिन अभी तक वेबसाइट पर कोई भी किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं है। तो साथियों आप सभी को जानकारी देनी है कि आज शाम तक वह सूचना यानी कि जो भी जानकारियाँ हैं वो उपलब्ध हो जाएँगी और शायद देर शाम से या देर रात तक जो है वो जो आवेदन है वह भी शुरू हो जाएँगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप मेरी वीडियो को लगातार देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और जो भी नोटिफिकेशन हमें प्राप्त होगा वह हम अपने चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर इसकी जानकारी देंगे। ट्रांसफ़र की जो कब से शुरू होने वाले हैं और ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में जो प्रक्रिया जैसे जो स्टेप शुरू होंगे हम हर स्टेप्स पर आपको जानकारी देंगे। मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि आपको जो बेसिक शिक्षा से संबंधित जो भी जानकारी होगी, किसी भी प्रकार की जानकारी हो वो आपको समय समय पर देते रहेंगे। चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करके कीजिए करके हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको किसी प्रकार की जो भी आपको जानकारी चाहिए। ठीक है, साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका सादर नमस्कार।